हेलो साथियों, आज की क्लास में आपकी स्वागत है। और दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम बिहार पुलिस के विशेष जानकारी लेकर आए हैं दोस्तों, जो कि बार-बार बिहार पुलिस के एग्जाम में देखने को मिलता है। तो साथियों, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और जो भी प्रश्न का आपको उत्तर मालूम होगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और साथियों, लास्ट में आपने कितने प्रश्न सही किए हैं, उसका स्कोर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथियों, जो भी नए आए हैं वो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, बिहार पुलिस का प्रतीक चिन्ह क्या है? दोस्तों, बिहार पुलिस का प्रतीक चिन्ह क्या है? ऑप्शन ए है आम का पेड़, बी है बरगद का पेड़, सी है पीपल का पेड़, डी है मछली। तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा बरगद का पेड़। दोस्तों, बिहार पुलिस का प्रतीक चिन्ह बरगद का पेड़ होता है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों आपका, बिहार पुलिस की स्थापना कब हुई थी? साथियों, बिहार पुलिस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1938, बी 1912, सी 1935 और ऑप्शन डी 1936। तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1935 ईस्वी में दोस्तों बिहार पुलिस की स्थापना हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? तो 1935 ईस्वी, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों आपका, बिहार पुलिस का रंग कैसा होता है? साथियों, बिहार पुलिस का रंग कैसा होता है? ऑप्शन ए में है लाल और नीला, बी में है नीला और हरा, सी में है पीला और नीला, डी में है नीला और काला। तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लाल और नीला। बिहार पुलिस का कौन सा रंग होता है दोस्तों? तो लाल और नीला। नहीं देखते हैं 112 जो गाड़ी होती है या कोई पुलिस वाले जो लगाए रहते हैं भाई, उनका पे लाल और नीला का ऐसे बना हुआ रहता है, जैसे नंबर प्लेट होता है तो ऐसे बना हुआ रहता है। यहाँ पे रेड होता है, यहाँ पे नीला होता है, इस टाइप का बना हुआ होता है। तो साथियों, आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार पुलिस में सबसे छोटी पोस्ट कौन सा है? साथियों, बिहार पुलिस में सबसे छोटी पोस्ट कौन सा है? ऑप्शन ए है कांस्टेबल, बी है एसआई, सी है एसपी, डी है एसआई। तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कांस्टेबल। जो है दोस्तों बिहार पुलिस में सबसे छोटी पद है। क्या है दोस्तों? कांस्टेबल। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। पांचवें नंबर प्रश्न है साथियों, बिहार कांस्टेबल के वर्दी में कितने स्टार होते हैं? साथियों, बिहार कांस्टेबल के वर्दी में कितने स्टार होते हैं? ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है 3। तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोई भी स्टार नहीं होता है। साथियों, बिहार कांस्टेबल के वर्दी में एक भी स्टार नहीं होता है, तो ऑप्शन ए 0 जो है आपका राइट आंसर है। साथियों, आप लोग टिक कर लीजिएगा। और दोस्तों, आपने अभी तक हमारे वीडियो को ना तो लाइक किए हैं, ना ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, तो साथियों आप लोग ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, ताकि दोस्तों आपको हमेशा अपडेट वीडियो मिलता रहे और हमारे मेहनत का भी कुछ फल दोस्तों आपके तरफ से मिलता रहे। तो साथियों, अगला प्रश्न है, बिहार पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है? साथियों, बिहार पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है? ऑप्शन ए है उत्कृष्ट की यात्रा, ऑप्शन बी है जीवन अमूल्य है, ऑप्शन सी है हम तुम्हारे साथ हैं, ऑप्शन डी है डरो मत हम हैं, डरो मत हम हैं, ऑप्शन डी। तो साथियों, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्कृष्ट की यात्रा। ऑप्शन ए उत्कृष्ट की यात्रा साथियों आपका राइट आंसर है। बिहार पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है साथियों? तो उत्कृष्ट की यात्रा, ऑप्शन ए जो है साथियों आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, ये सब प्रश्न दोस्तों बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछ सकता है। अगला प्रश्न है साथियों 7वें नंबर का, बिहार में कितने पुलिस स्टेशन हैं लगभग? साथियों, बिहार में कुल कितने पुलिस स्टेशन है लगभग में? ऑप्शन ए है 1200, बी है 1300, सी है 4000, ऑप्शन डी है 600। तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1300 पुलिस स्टेशन पूरे बिहार में है। साथियों, आप लोग याद रखिएगा कितने? तो 1300।
ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ज्यादा पुलिस स्टेशन किस राज्य में है? साथियों, भारत में सबसे ज्यादा पुलिस स्टेशन किस राज्य में है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी है बिहार, सी महाराष्ट्र और डी राजस्थान। तो साथियों, भारत में सबसे ज्यादा पुलिस स्टेशन किस राज्य में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में। साथियों, सबसे अधिक पुलिस स्टेशन है, सबसे ज्यादा पुलिस स्टेशन है दोस्तों, तो आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है साथियों, बिहार का सबसे श्रेष्ठ थाना किस जिले का है? साथियों, बिहार का सबसे श्रेष्ठ थाना किस जिले का है? ऑप्शन ए है पटना, बी भागलपुर, सी अरवल, डी नालंदा। तो साथियों, पूछ रहा है बिहार का सबसे श्रेष्ठ थाना किस जिले का है? तो आपका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अरवल जिले का थाना जो है दोस्तों, सबसे श्रेष्ठ थाना बिहार में माना गया है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है साथियों आपका, पुलिस विभाग में कितने पद होते हैं? साथियों, पुलिस विभाग में कुल कितने पद होते हैं? ऑप्शन ए है 10, बी है 18, सी है 15 और डी है 16। तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पुलिस विभाग में कुल जो है साथियों 16 पद हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में आप लोग जरूर बताइए जो भी प्रश्न का आपको उत्तर मालूम होता है, आप लोग कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि भाई उससे आपको वो चीजें जो है याद रहेगी। ठीक ना। अगला जो प्रश्न है दोस्तों आपका, भारत में कुल कितने थाने हैं? साथियों, भारत में, पूरे भारत में साथियों कुल कितने थाने हैं? आप लोग बताइएगा। ऑप्शन ए में है 20,000, बी में है 18,000, सी में है 16,671, ऑप्शन डी में है 14,400। तो साथियों, भारत में कुल जो थाने हैं दोस्तों, इसकी जो संख्या है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है 16,671। टोटल कितने थाने हैं साथियों? 16,671 थाने पूरे भारत में है साथियों। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, पुलिस में सबसे ऊंचा पद कौन सा है? साथियों, पुलिस में सबसे ऊंचा पद कौन सा है? ऑप्शन ए है डीजीपी, बी है आईजी, सी है एसपी और डी है डीआईजी। तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डीजीपी। जो है दोस्तों, पुलिस में सबसे ऊंचा पद होता है डीजीपी और सबसे छोटा पद क्या होता है? कांस्टेबल। कांस्टेबल जो है साथियों, ये सबसे छोटा पद होता है और सबसे बड़ा पद डीजीपी होता है पुलिस विभाग में। तो ऑप्शन ए जो है साथियों आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ पर है? केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ पर है साथियों? ऑप्शन ए है नई दिल्ली, बी है भोपाल, सी है पटना, डी है चेन्नई। तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भोपाल में। कहाँ है साथियों? भोपाल में केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी है दोस्तों। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, भोपाल। आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है साथियों 14 नंबर का, बिहार दिवस कब मनाई जाती है? साथियों, बिहार दिवस कब मनाई जाती है? ऑप्शन ए है 20 मार्च, बी है 21 मार्च, सी है 22 मार्च और डी है 25 मार्च। तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। साथियों, 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। आप लोग टिक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है साथियों, बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? साथियों, बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? ऑप्शन ए है बेल का वृक्ष, बी है पीपल का वृक्ष, सी है आम का वृक्ष और डी है नीम का वृक्ष। तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीपल का वृक्ष जो है दोस्तों बिहार का राजकीय वृक्ष है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इस प्रश्न को याद रखिएगा, ये 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है साथियों, और ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, बिहार पुलिस के एग्जाम में। अगला प्रश्न है साथियों 16 नंबर का, बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? साथियों, बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? आपको अगर आंसर मालूम है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा।
ऑप्शन ए है 12 सीटें, बी है 14 सीटें, सी है 15 सीटें और डी है 16 सीटें। तो साथियों 16 नंबर प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बिहार में राज्यसभा की 16 सीटें हैं साथियों। कितने? तो 16। ऑप्शन डी जो है साथियों का राइट आंसर है। आप लोग इसे याद रखिएगा, ये भी 2024 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला जो है दोस्तों 17 नंबर का, झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था? यानी साथियों झारखंड जो है बिहार से कब अलग हुआ था, पृथक हुआ था? ऑप्शन ए है 15 नवंबर 2000 में, ऑप्शन बी है 25 नवंबर 2001 में, सी है 23 नवंबर 2002 में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड जो है दोस्तों बिहार से पृथक हुआ था, यानी अलग हुआ था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों आप लोग टिक कर लीजिएगा और इस प्रश्न को दोस्तों आप लोग याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 18वें नंबर का, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? बिहार में साथियों किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? ऑप्शन ए है हरिपुरा, बी है रामगढ़, सी है गया और ऑप्शन डी है ना। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा गया में। कहा दोस्तों? गया में। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर है। गया में दोस्तों, बिहार में गया जो है मतलब पूछ रहा है, प्रश्न जो पूछ रहा है बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो कहाँ हुआ था साथियों? गया में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है साथियों 19वें नंबर का, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? साथियों बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था? ऑप्शन ए है 1911 ईस्वी में, बी है 1912 ईस्वी में, सी है 1913 ईस्वी में और ऑप्शन डी है साथियों 1814 ईस्वी में। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। 19वें नंबर का साथियों ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर है। 1912 ईस्वी में बिहार बंगाल से पृथक हुआ था साथियों, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन बी जो है साथियों आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 20वें नंबर का, बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे? साथियों बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे? ऑप्शन ए है शेर शाह सूरी, बी है बख्तियार खिजली, सी है इब्राहिम लोदी, डी है अलाउद्दीन खिजली। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा 20वें नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए शेर शाह सूरी जो है दोस्तों ये सबसे अधिक लोकप्रिय सुल्तान थे बिहार में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे साथियों? तो ऑप्शन ए शेरशाह सूरी आपका राइट आंसर है। इनका मकबरा कहाँ है? तो ये सासाराम में है। इनका जन्म भी बिहार के सासाराम में हुआ था, आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? साथियों कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था, जिन्होंने बिहार में 1857 की क्रांति में बहुत बड़ी भूमिका थी इनकी? ऑप्शन ए है 17 अप्रैल 1858 में, 10 जून 1858 में, 9 मई 1858 में या 12 मई 1858 में। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 9 मई 1858 को कुंवर सिंह जी का देहांत हुआ था। साथियों ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। 9 मई 1858 ईस्वी को बिहार के कुंवर सिंह जी का देहांत हुआ था। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है साथियों आपका, बिहार केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है? साथियों बिहार केसरी के नाम से किन्हें संबोधित किया जाता है? तो ऑप्शन ए है अनुग्रह नारायण सिंह को, बी है कर्पूरी ठाकुर को, सी है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को, ऑप्शन डी है जयप्रकाश नारायण को। तो साथियों आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता था, इन्हें बिहार केसरी के नाम से संबोधित किया जाता था दोस्तों। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? साथियों ये प्रश्न मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है। किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है?
ऑप्शन ए है नेपाल, बी है भूटान, सी है बांग्लादेश, डी है चीन। साथियों अगर आपको इसका जवाब पता है तो आप कमेंट में बताइए, ऐसे तो मैं बता ही दूंगा। ऑप्शन ए क्या है दोस्तों? नेपाल। तो इसका जो है 23वें नंबर का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेपाल जो है दोस्तों बिहार राज्य के सीमा से जुड़ा हुआ देश है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। अगला जो प्रश्न है आपका 24वें नंबर का, बिहार का शोक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? साथियों बिहार का शोक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है अजय को, बी है कोसी को, सी है सोन को और डी है बागमती को। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी, कोसी एक नदी है दोस्तों जिसे बिहार का शोक माना जाता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? साथियों बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? ऑप्शन ए पटना में, बी आरा में, सी बरौनी में और डी बाढ़ में। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बरौनी में दोस्तों बिहार में तेल शोधक कारखाना है। कहाँ साथियों? तो बरौनी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और दोस्तों आपको पढ़ने में कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। 26वें नंबर का प्रश्न है साथियों आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार का सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? साथियों निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? ऑप्शन ए है भागलपुर, बी है पूर्णिया, सी कटिहार, ऑप्शन डी पटना। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कटिहार जो है दोस्तों ये एक ऐसा शहर है जो बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। कटिहार क्या है दोस्तों? कटिहार। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। बिहार के सबसे पूर्वी भाग में कौन सा शहर है? तो कटिहार। आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 27वें नंबर का, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? दोस्तों इनमें से कौन सा झील बिहार में स्थित है? ऑप्शन ए है सांभर झील, बी है अनुपम झील, सी है सुखना झील, डी है कामा झील। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुपम झील जो है दोस्तों ये बिहार में स्थित है। ऑप्शन बी जो है दोस्तों आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, बिहार का उच्च न्यायालय है मतलब कहाँ है साथियों? बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है? ऑप्शन ए है पटना, बी सारण, सी कोसी, डी मगध। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा पटना में। कहाँ है दोस्तों? पटना में बिहार का उच्च न्यायालय स्थित है। अगला प्रश्न है साथियों आपका, बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है? साथियों बिहार का राजकीय पुष्प इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए में है कमल, बी में है गेंदा, सी में है गुलाब, ऑप्शन डी कहता है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो आपको इनमें से एक सही जवाब बताना है। तो बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है दोस्तों? तो ऑप्शन बी जो है दोस्तों आपका राइट आंसर है। गेंदा का फूल जो है दोस्तों ये बिहार का राजकीय पुष्प है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। आप लोग इसे याद रखिएगा। ये कई बार साथियों ये बिहार पुलिस के एग्जाम में देखने को मिला है। आपका लास्ट प्रश्न है दोस्तों, बिहार का राजकीय भाषा क्या है? साथियों बिहार का राजकीय भाषा है तो क्या है साथियों? ऑप्शन ए है हिंदी व उर्दू, ऑप्शन बी है संस्कृत व उर्दू, ऑप्शन सी है हिंदी व संस्कृत, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। साथियों ऑप्शन 30 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिंदी और उर्दू जो है दोस्तों बिहार का राजकीय भाषा है। तो आपका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। तो दोस्तों आज मैंने आपको टॉप 30 प्रश्न कवर किए हैं इस वीडियो में, जो कि दोस्तों बिहार पुलिस का हर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग अगर अभी तक हमारे वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके साथियों आप लोग मेरे चैनल को एक सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी दोस्त आपके पढ़ रहे हैं उन्हें आप शेयर जरूर करिए दोस्तों, ताकि उन्हें भी एक मदद मिल जाए और साथियों हमें भी आपसे छोटा सा सपोर्ट मिल जाए।
तो साथियों आप लोग हमें सपोर्ट ज़रूर करिए और अपने साथियों का भी मदद करिए साथियों। और अगर आपको ये वीडियो देखने में मज़ा आ रहा है दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल से जुड़िए और ज़्यादा मैं क्या ही बोलूँ साथियों, आपने लाइक, शेयर, सब्सक्राइब शायद कर ही दिए हैं। तो आप लोग ये टॉप 30 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं, उसका स्कोर आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखें। समझे ना? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपने 30 में से कितने प्रश्न को सही किए हैं। तो ज़्यादा मैं क्या ही बोलूँ दोस्तों, हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।